मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी में हलचल तेज है। एक तरफ मिठाइयां बढ़ रही, दूसरी तरफ बीजेपी में हलचल है और नाम सामने आ रहा है दिलीप घोष का। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है, बीजेपी में अब सीएम फेस को लेकर हलचल तेज होती हुई दिलीप घोष का नाम चर्चा में शामिल हो गया है। बंगाल के रुझानों में बीजेपी बहुमत के बहुत करीब है और अब अगला कदम है बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, जिसमें दिलीप घोष का नाम भी अब चर्चा में चल रहा है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी लगातार कहीं ना कहीं पहले ऐसे चेहरा थे जो कि सीएम के लिए थे, प्रस्तावित थे, और ऐसे में अब दिलीप घोष का नाम भी सामने आ चुका है। तो ये देखना होगा कि आखिर जिस तरह से कयास लग रहे थे कि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के अलावा कोई और भी चेहरा हो सकता है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह से मोनिका ये बात सामने नहीं आ रही थी। हालांकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन ये दूसरा नाम दिलीप घोष का, क्योंकि इनकी भी संगठन में बहुत मजबूती मानी जाती है। रिएक्शन ले देते हैं विमल जी से। विमल जी, क्या कहेंगे, क्या सीएम फेस को लेकर ये दूसरा नाम है जिस पर मोहर लग सकती है? लगता है हमारे साथ वो जुड़े हुए नहीं है, और ऐसे में यश का ही एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। यश जी बताइए, क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सीएम फेस के लिए और नाम सामने आ सकते हैं, या इन दो नामों में से कोई नाम फाइनल हो जाएगा? जी, तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर से सीएम के चेहरे का भी मापदंड किया था। तो इंडिया डेली एएम एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर से जब हम सीएम की पहली पसंद बता रहे थे तो उसमें सभी पार्टीज इन्वॉल्व थी, लेकिन क्योंकि हमारा एग्जिट पोल बीजेपी को लीड दिखा रहा था, इसीलिए बीजेपी में भी हमने कई कैंडिडेट्स को मेजर किया था। उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शुभेंदु अधिकारी जी का 95% पॉसिबिलिटी के साथ नाम आ रहा था, लेकिन महिला फैक्टर दिलीप घोष जी जो आप बता रहे हैं, ये फैक्टर्स 5% पे थे। और यह भी संभव है कि ये जो स्विंग, जो पेंडुलम का स्विंग है, ये दिलीप घोष जी या महिला के नाम पर भी है, क्योंकि महिला बनाम महिला के आधार पर बीजेपी एक एग्जाम्पलरी एक्शन दिखा सकती है हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग भी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चीजें यही हिंट कर रही थी कि शायद शुभेंदु अधिकारी जी प्रथम अग्रणी श्रेणी में रहेंगे। सीएम फेस बनते हैं तो ग्रेट, अगर नहीं भी बनते हैं तो आप उनको बहुत ही अग्रणी रोल में हमेशा देखेंगे। शुभेंदु अधिकारी का आपने नाम लिया। विनाश जी, आपसे समझना चाहेंगे, शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि हिंदुत्व वोट बैंक जो है वो एकजुट हुआ है। अब ये जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, ये क्या यही इशारा कर रहे हैं कि हिंदू वोट बैंक जो है उसकी गोलबंदी हुई है, वो एकजुट हुआ है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। यही तो बात मैं पिछली बार जब मुझे चांस मिला था बोलने का, तो मैं थर्ड पॉइंट मेरा यही था कि जब बंगाल की जीत पूरी हो जाएगी तो आपके पास तो ज्ञानी बैठे हुए हैं, वो एआई सब देखेंगे। आप देखिएगा कि जितनी भी जो असेंबली सेगमेंट जो है, जो बॉर्डर से लगता है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता है, अगर आप बांग्लादेश का रिजल्ट देखेंगे तो जमायते इस्लामी पूरा का पूरा बांग्लादेश का वेस्टर्न बॉर्डर जीता है जो भारत से लगता है। और जब आप भाजपा की जीत का आकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश से लगा हुआ जो बॉर्डर एरिया है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आप देखेंगे भाजपा वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है। तो इसका कोई दो राय नहीं है कि जब हिंदुओं को लगा कि हमारे बगल में जमायते इस्लामी आ चुका है, हमारे डोर स्टेप पे आ चुका है, तब हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। और मेजर कंसोलिडेशन इस वजह से भी हुआ है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी चरम पे थी, चरम पे थी। घुसपैठिया वाला फैक्टर भी काम किया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो मैं कह रहा हूं कि कभी भी हिंदू कंसोलिडेशन की मैं बात करता हूं तो उसमें तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। उसमें तुष्टीकरण भी जुड़ी हुई है, उसमें घुसपैठिया भी जुड़ा हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं की गिरती हुई शाख, बंगाल जो हिंदुओं का सबसे बड़ा गढ़ रहा है, उसकी गिरती हुई शाख, ये इस बार भद्रलोक को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग, बंग और कलिंग, आप ध्यान से सुनिए। अंग का मतलब हुआ बिहार। आपको रोक एक बार आसनसोल का रुख करते हैं। राहुल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। राहुल, क्या जानकारी और तस्वीरें आपके पीछे दिख रहे हैं? जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ हुई है, क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, टीएमसी का कहना में है कि अचानक जो है समर्थक आए का जमावड़ा था, यहाँ पे टीएमसी के लोग यहाँ पे थे, और अचानक आकर के उसी जगह पे तोड़फोड़ किया गया। बीजेपी की ओर से उसे तोड़ दिया गया। ठीक मेरे पीछे एक पाइप हुआ है, पाइप को नुकसान पहुंचाया, लेकिन यहाँ के समर्थक थे, और अचानक इस तरीका से बीजेपी का यहाँ पे बढ़ोतरी हो रहा है आपका विधायकों में। उसके बाद ही उत्तेजना यहाँ पे हुई, और जो है बीजेपी के समर्थक यहाँ पे आए, और सिर्फ उसके बाद ही यहाँ पे तोड़फोड़ किया गया। उसके बाद घटनास्थल पे जो सेंट्रल फोर्स और पुलिस की यहाँ पे तैनाती थी, मजबूरन पुलिस को यहाँ पे लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं क्या इस लाठीचार्ज में? जैसा कि आप जिक्र करें, लाठीचार्ज हुआ है। यहाँ पे बीजेपी का समर्थक है जिनको की
वाले हैं वो घेर लिए हैं और उनको यहाँ घेरने की कोशिश की जा रही है। और उनका कहना है कि यही लोग यहाँ पे आकर के तोड़ फोड़ किए थे, जिसके कारण उनका गाड़ी को यहाँ पे रोक दिया गया है। और बीजेपी का जो समर्थक है वो सब दिखा रहा है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस को धक्का दिया जा रहा है। और आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है आपकी, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ तस्दीक कर रही हैं, बहुत कुछ बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ है। और जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे जो कि ग्राउंड जीरो पर है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस हद तक हंगामा हुआ, बवाल हुआ कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा है स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया डीडी के माध्यम से देख रहे हैं। और नारेबाजी भी यहाँ पर जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। और जो केंद्रीय बल हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को शांत करते हुए, स्थिति को नियंत्रित करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसनसोल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। जो कुर्सियां यहां पर रखी हुई नजर आ रही हैं टूटी हुई हैं। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा है, बवाल इतना ज्यादा हुआ है कि यहाँ पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है। और इस हस्तक्षेप के बाद कहीं जाकर ये स्थिति सामान्य हुई है, नियंत्रित हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, और जिसमें सीधे तौर पर देखा जा सकता है स्ट्रांग रूम के बाहर की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर किस बात को लेकर विवाद इतना बड़ा है ये अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। और हमारे संवाददाता भी लगातार मौके पर मौजूद है, लेकिन उनकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। एक बार कोशिश कर लेते हैं। राहुल, आवाज पहुंच रही है आप तक? उनका कहना है कि जो सेंट्रल फोर्स है वो सही तरीके से यहाँ पे। तो देखिए तस्वीरें जो राहुल बताने की कोशिश कर रहे हैं, हंगामा अभी भी है। अभी भी हम देख रहे हैं कि काफी कहासुनी लोगों के बीच हो रहे हैं, विवाद हो रहा है। और ये दो पक्षों के समर्थक है, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता इन्हें हम कह सकते हैं, जो कि आपस में भिड़ गए हैं। किस मुद्दे को लेकर ये बात हुई है ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ काफी उग्र यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जो कार्यकर्ता भिड़े हैं इस बात को लेकर अभी बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं हो पाया है कि क्या यहाँ पर स्ट्रांग रूम के बाहर कोई उन्हें ऐसा लगा कि काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है, जिसके बाद इलेक्शन देखने को मिला। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से यहाँ पर अभी भी गुस्सा दोनों पक्षों के बीच दिखाई दे रहा है। तस्वीर और दिखाइए ना अपने बैकग्राउंड में क्या क्या यहाँ पर किस तरीके से बवाल हुआ, जरा तस्वीरें दिखाइए। आवाज तो आपकी ठीक तरीके से आ नहीं पा रही है, लेकिन एक बार तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करें। तरीका से जो है टीएमसी के लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे और आकर के यहाँ पे जो है लोग बैठ करके एलईडी में अपना जो है जो चुनाव का जो ये देख रहे थे। और उसके बाद ही लोग आकर के यहाँ पे जो है अचानक हमला करती है। उसके बाद जो यहाँ पे एलईडी टीवी जो लगी हुई थी उसको नुकसान पहुंचाते हैं। प्लस जिससे चेयर आप देख पा रहे हैं ये चेयर को तोड़ा जाता है। ठीक उसके साथ ही कई ऐसे गाड़ियां हैं जिनको तोड़ा गया है। और यहाँ पे तो तोड़ने के बाद वो लोग का जो है टीएमसी का कहना है जो यहाँ पे सेंट्रल फोर्स सही मायने में हम लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और वो बीजेपी ठीक है राहुल, तो यहाँ पर ये आरोप भी लगा दिया सेंट्रल फोर्सेस पर कि सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से। और जाहिर सी बात है यहाँ पर एक तरह से बीजेपी जिस तरह से सत्ता के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, अभी से यहाँ पर टीएमसी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है कि जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो सही से काम नहीं कर रही हैं। राहुल राहुल, आवाज आ रही है? किसी से अगर हो सकता है संभव हो तो बात करने की कोशिश कीजिए। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए बड़ी खबर है आसनसोल से कि जैसे जैसे यहाँ पर बीजेपी सत्ता की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, तो रिएक्शन हम कह सकते हैं मोनिका जो कि सामने आने लगे हैं। और देखिए ना ये बाइक भी तोड़ी गई है गीतू। और इनफैक्ट अगर 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव हुए हैं और दोनों ही चरणों में हमने जमकर बवाल देखा है। हालांकि जो जानकार हैं जो ये चुनाव कवर करते रहे, आपने भी देखा गीतू और हमने भी देखा है कि कैसे हर दफा जब भी इलेक्शन होते हैं पश्चिम बंगाल में और हिंसा जरूर होती है। इनफैक्ट इस दफा तो ये कहा गया कि
काफी हद तक चुनाव आयोग इसे कंट्रोल करने में कामयाब रहा है। कहीं भी जो वोटिंग प्रक्रिया है वो प्रभावित नहीं हुई है। हिंसा हुई है लेकिन वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई। ऐसे में ये अपने आप में काफी बड़ी बात है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की सक्रियता को भी दर्शाता है कि कैसे जो केंद्रीय बिल्कुल मोनिका, और ये देखिए मुझे लग रहा है आज भी जो है इलेक्शन कमीशन की जिस तरह से मुस्तैदी है वो दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट अब उन्हें आज भी रहना होगा जब तक कि काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि ये तो हिंसा और झड़पों की खबरें सामने आने लगी है। यश जी, आपको रिएक्शन भी लेना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ जैसे आप हिंसा बता रही हैं, ये हिंसा के साथ साथ जो अन्य फैक्टर्स जो इस चुनाव में काम कर रहे हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके जो फैक्टर्स काम कर रहे थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके साथ साथ जितना भी रिलीजियस वेव जो फैली, तो जिससे कि जो चुनाव है उसमें पोलराइजेशन आया। हम आपको इसके साथ साथ कुछ ऐसी सीट्स भी बताना चाहते हैं जहाँ जहाँ जो मतुआ डोमिनेटेड और मुस्लिम डोमिनेटेड थी वहाँ कुछ वोटर्स कटे और जो हिंदुइज्म थे वो वहाँ पर कुछ इस रूप में बीजेपी की तरफ गए कि आप रिलीजियस पोलराइजेशन वहाँ पे कह सकते हैं। जैसे कि आप पूर्व वर्धमान, पश्चिम वर्धमान और राजरघाट, हुगली, मालदा, हावड़ा, यहाँ पर 2-2.5 लाख वोटर्स कटे थे एसआईआर के तीसरी चरणों में, जो 3 चरणों में हुआ था। 58 लाख से ज्यादा लोग जो मृत थे, जो हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जनरली वोट डालते थे प्रीवियस इलेक्शंस में भी, वो इस बार वोट नहीं डाल रहे थे। और इस बार क्योंकि ग्राउंड रियलिटी की जो सतह पे जो जांच थी, जो जानकारी थी, वो बीजेपी की टीम को ज्यादा थी। यही कारण है कि आप जो नाकामी है उसको हिंसा के रूप में आप देख सकते हैं। और इस सीट को लेकर क्या कहेंगे यश जी आप? आसनसोल सीट को लेकर यहाँ पर कितनी चुनौती थी, क्योंकि ये भी संवेदनशील सीटों में शामिल है? बिल्कुल, ये संवेदनशील सीटों में शामिल था, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने जो हॉट सीट्स निकाली थी, उन हॉट सीट्स पर बीजेपी और टीएमसी की अलग अलग सीटों पे कहाँ जीत रहे थे। तो आसनसोल में बीजेपी कैंडिडेट जो है वो लीड कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा समय अपनी सीट्स को दिखाने के लिए भी लेना चाहूंगा जो हम लोगों ने एग्जिट पोल में दिखाए थे। माथाबंगा के साथ साथ मातीगारा, बागमंडी, पुरुलिया, रानीबंद, रायपुर, बंकुरा, बिष्णुपुर, खड़गपुर सदर, नारायणगढ़, चकदाहा और नोआपारा, ये सीट्स बीजेपी को जानी थी। और अभी जब हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे हैं तो ये सभी सीटों पे बीजेपी लीड कर रही है। जहां तक टीएमसी की बात है तो बैलीगंज, बेलाघाट, एंटेली, बेहल वेस्ट और चौरांगी, बरसात और देगंगा, ये वह सीट थी जो हम लोगों ने एग्जिट पोल के दौरान हॉट सीट्स में टीएमसी को बताई थी और वहां पर टीएमसी जीत रही थी। और जहां तक ममता बनर्जी जी की बात थी, हमने शुरुआत से ही स्विंग सीट बताया था और वो स्विंग हुई। अभी ममता बनर्जी जी आ गए, लेकिन कितना स्विंग होती है यह वक्त के घर में। अमृत गिल आपके पास आ रहे हैं। अमृत जी, असम की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर कांग्रेस जो है अभी फिलहाल 20 पर नजर आ रही है, क्या उम्मीदें ज्यादा हैं? और इसलिए भी असम का जिक्र बहुत हो रहा है क्योंकि पवन खेड़ा ने जिस तरीके के आरोप लगाए हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो खुलेआम चुनौती दी है, ऐसे में और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जवाब नहीं, लेकिन ये तस्वीर आ रही है। देखिए, हाँ, असम महत्वपूर्ण है, पर अमृत जी ये तस्वीरें जो अपने दर्शकों को हम बता दें, उसके बाद आपका रिएक्शन हम लेंगे। ये बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें सामने आ रही, बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें हैं दिल्ली से, जहां पर जश्न का माहौल हम देख सकते हैं। किस तरह से पटाखे फोड़ने की तैयारी यहाँ पर हो रही है, मिठाइयां बट रही हैं। और ये देखिए कटावेज में हम देख सकते हैं पीएम मोदी का यहाँ पर, ये देखिए कटावेज है और यहाँ पर सीधे तौर पर जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। जीत निश्चित हो गई है मोनिका, और तस्वीरें जो है वो बता रही हैं कि किस कदर खुशी में डूबे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ठीक है अमृत गिल, आप प्लीज अपना जवाब रख दीजिए असम को लेकर, और साथ साथ जरा ये भी समझाइएगा जो बीजेपी सुबह से खुशियां मना रही है, ये खुशी से पश्चिम बंगाल की है या फिर असम में भी कंफर्म है कि यहाँ पर बीजेपी आ रही है? देखिए, असम में जो मैंने पहले भी अपनी बात में रखा था कि जैसे डिलिमिटेशन हुआ तो उसमें जो इन्होंने परिसीमन किया अपने अकॉर्डिंग, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हर फैक्टर इनके फेवर में है और बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आएगी। पर अभी भी फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए और हम लोग बेहतर, काफ़ी अच्छे, मतलब और बेहतर उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा अच्छा आएगा। और देखिए, भारतीय जिस पार्टी के पास इलेक्शन कमीशन, नेशनल मीडिया, हर लोकतंत्र में जो इम्पोर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसको वो इस्तेमाल करती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।